Assalamu alaikum and welcome back to the channel. You're watching Political Beard Trades and I'm the Bearded Trader. I hope you all are doing good and you had a productive trading session today. पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने 9 सितंबर की एनालिसिस दी थी अपनी और तकरीबन एक महीना हो गया है लेकिन कुछ ऐसा खास था नहीं तो वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। आज भी वीडियो बनाने का कोई इरादा तो नहीं था लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स की एनालिसिस सुनकर आई वाज लाइक यू नो व्हाट कि आज एक वीडियो तो बननी चाहिए। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो लेट मी जस्ट हर हर वीडियो में मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से क्योंकि आई एम अ रिटेल ट्रेडर जस्ट लाइक यू और मेरा भी कोई इतना बड़ा कैपिटल नहीं है लेकिन मैंने जो भी सीखा वो अपनी गलतियों से सीखा और मैं आपको हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि आप खुद कोशिश करें सीखने की। दैट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू। लेकिन अगर आप कोई टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो ट्रस्ट मी कि उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये पिछले 3-4 हफ्तों में हमने ये विटनेस भी किया और इसी तरह की कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि आपने पिछले 3-4 हफ्तों में देखा कि हमारा इंडेक्स जो था वो काफ़ी वॉलेटाइल था। इंटरेस्ट रेट की चीज़ें काफ़ी डिस्कशंस हो रही थी इंटरेस्ट रेट के बारे में, उसके बाद आईएमएफ की जो पॉलिसी आनी थी और काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह चल रही थी और हमने देखा कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो जिस जिस कंडीशन में अब सॉरी अबाउट दैट, जो जियो पॉलिटिकल हालात हैं हमारे इर्द गिर्द, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमने काफ़ी देखा कि मार्केट में काफ़ी इंडेक्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी थी। और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, मैं ये नहीं, ये जो वीडियो है जो मैं अभी बातें करने लगा हूँ ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ खास लोग हैं उनके लिए है कि आप भी समझ जाएंगे जब मैं आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो और बहुत अच्छे लोग भी हैं हमारे पीएसएक्स की जो यूट्यूब चैनल्स वगैरह चला रहे हैं, आप उनसे जाके सीख सकते हैं। बेशक बेशक आप ज़रूर जाके उनसे सीखें। खैर, तो इंडेक्स में जब ये अनसर्टेनिटी थी तो हमने देखा कि एक दिन ग्रीन कैंडल बनती थी तो उसके अगले दिन के लिए प्रेडिक्शंस हो जाती थी कि अगले दिन भी इंडेक्स ऊपर जाएगा और हम नोटिस करते थे कि अगले दिन इंडेक्स गिर जाता था। तो उसकी जो रीजन दी जाती थी मैं उन कुछ रीजंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा और बताने का मकसद यही है कि अगर आप इन लोगों को अपना पैसा देंगे तो आप अपना आपका एक तो स्टॉप लॉस भी हिट होगा और जो आपने इनको फीस दी है वो आपकी फीस भी जो है वो ज़ाया होगी। तो रीजन क्या दी जाती थी कि अगले दिन अगर के रेड कैंडल बन गई तो वीडियो में कहा जाता है कि हमने पहले ही अपने ग्रुप में रात को बता दिया था कि सेल ऑन स्ट्रेंथ एंड बाय ऑन डिप। चलें, एक दिन ये स्ट्रैटेजी चल गई। अब अगले दिन इंडेक्स अगर सेम तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि हमने देखा पिछले हफ्तों में इंडेक्स जो था वो ऊपर जाता था और क्लोजिंग हमें नीचे जाकर मिलती थी और एक रेड कैंडल बनती थी, मतलब क्लोजिंग जो थी वो नीचे की डायरेक्शन में होती थी। पहले दिन आपने ऊपर बेच के नीचे खरीद लिया, अब जो आपने नीचे खरीदा उसे अगले दिन तो आप बेच नहीं सकते क्योंकि शरिया कंप्लाइंट में T+2 का रूल है कि आपने लिया तो 2 दिन लगते हैं किसी शेयर को आपके अकाउंट में आने के लिए। ठीक। दूसरा रीजन फिर क्या दिया जाता था, एक साहब को मैंने देखा कि उन्होंने एक दिन ग्रीन कैंडल बनी तो ही वाज लाइक कि अगले दिन भी इंशाल्लाह हम ग्रीन कैंडल देखेंगे और ये स्टॉक जो है आपको अपनी नज़र में रखने चाहिए। और अगले दिन जो था और उन्होंने वो जो ग्रीन कैंडल जो बनी थी जिस दिन, उस दिन रीजन क्या दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है और रेट कट्स होने वाले हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगले दिन जो थी इंडेक्स ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी, तो उस दिन मॉनेटरी पॉलिसी कहाँ चली गई, अब तक तो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस ही नहीं हुई थी। खैर, उस दिन फिर रीजन क्या आया कि आपको अपनी खुद रिसर्च करनी चाहिए, किसी की बातों पे इस तरह आंखें बंद करके आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, आपके पास अपनी थोड़ी सी रिसर्च होनी चाहिए। चलें, ये बात भी ठीक है। अगर ऐसा है तो आप अपना बाय एंड सेल का ग्रुप क्यों चला रहे हैं कि अगर के लोगों को ये सारा काम रिसर्च खुद करनी है तो फिर आप अपना ग्रुप बंद कर दें। आप लोगों से फीस चार्ज कर रहे हैं और फिर आप उनसे कहते हैं कि आपकी रिसर्च खुद होनी चाहिए। खैर, तीसरा रीजन क्या दिया जाता है जब प्रिडिक्शंस गलत साबित हो जाती हैं कि इंडेक्स को मत देखें, इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें। तो ये तो मैं अपनी वीडियोस में आपसे शुरू से यही कहता आ रहा हूँ कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप हमेशा हमेशा, चाहे आपने 1,000 रुपये करने हैं, 5,000 या 5 लाख करने हैं, पहले स्टॉक को फंडामेंटली उसकी रिसर्च करें। फंडामेंटली देखें कि वो स्टॉक किधर खड़ा हुआ है। फंडामेंटल रिसर्च नहीं है तो उसका मतलब ये है कि आप आंखें बंद करके चीज चला रहे हैं। ठीक। तो अब जब इन लोगों ने ये कहना शुरू किया तो आप उनकी जाके पिछली वीडियोस अगर देख लें तो उन्हीं लोगों ने ऐसे स्टॉक्स आपको सजेस्ट किए थे कि जिनकी कोई फंडामेंटल बेसिस है ही नहीं। मतलब वो फंडामेंटली आप उन्हें अगर के क्लासिफाई करें तो वो कचरा स्टॉक्स में आएंगे। ना ईपीएस है, ना कोई प्रॉफिट है, कुछ भी नहीं। खैर, एक ये रीजन आ गया। उसके अलावा अभी
एक और रीजन जो मैंने सुना कि जब उनकी प्रेडिक्शंस फेल हो जाती हैं तो आपसे कहा जाता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। भाई आप जब हर रोज आप बाय ऑन सेल ऑन स्ट्रेंथ एंड बाय ऑन डिप की आप सजेशन लोगों को दे रहे हैं, तो इसमें इन्वेस्टिंग की कहाँ से बात आ गई? इन्वेस्टिंग के लिए तो आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए होल्ड करना होता है। आप हर रेड कैंडल पे बोल देते हैं कि आपको स्ट्रेंथ पे सेल कर देना चाहिए था, और फिर आपको एग्जांपल्स देंगे इन्वेस्टर्स की, जिस तरह के वॉरेन बुफेट की एग्जांपल आपको मिलेगी, मनीष पबराई की मिलेगी, चार्ली मंगर की मिलेगी आपको, बेंजामिन ग्राहम का आपको कहा जाएगा, पीटर लिंच का आपसे कहा जाएगा, जॉर्ज सोरोस का आपसे कहा जाएगा। लेकिन ये इन्वेस्टर्स जो बात कहते हैं ये कंप्लीटली उसके ऑपोजिट जाके इनकी हरकतें जो होती हैं वो होती हैं। अभी अगर आप वॉरेन बुफेट की सिर्फ बात कर लें, तो उनका कहना है कि अगर आप किसी कंपनी में या किसी भी शेयर में आप इन्वेस्ट करें, तो आपकी इतनी कन्विक्शन होनी चाहिए कि अगर के 10 साल तक आपका इंडेक्स या मार्केट आपकी बंद रहे तो आपको रिग्रेट नहीं हो उस स्टॉक को लेने के बाद। तो 10 साल तक क्या आप होल्ड कर सकते हैं इनकी बाय एंड सेल कॉल के ऊपर? ये एक कॉल दे देते हैं तो 2 दिन के बाद आपसे कहते हैं कि हाँ प्रॉफिट हो गया, 2 रुपए का 3 रुपए का बेच के निकल जाओ। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल करना चाहिए, क्योंकि आपका जो पैसा है उसकी कदर सिर्फ आपको है और दूसरा बंदा उसकी कदर नहीं करेगा। सो एनीवेज, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। वंस अगेन द कंक्लूजन इज, अपनी इन्वेस्टिंग खुद करें, अपनी रिसर्च खुद करें, किसी की बातों में मत आए, वरना और कुछ नहीं आप अपना पैसा गंवाएंगे। चाहे जैसा भी स्टॉक लें, अपनी रिसर्च की बेसिस पे लें, उसके पीछे आपकी रीजनिंग होनी चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए। ठीक, तो चलते हैं इंडेक्स की तरफ। और अगर हम आज की समरी देखें तो इंडेक्स ने हमें क्लोजिंग दी अराउंड 81,967 की, एंड द इंडेक्स एडेड अराउंड 162 पॉइंट्स विच इज इक्वल टू 0.2%, राइट? और 44 companies were upwards. I mean, they gave us an upwards closing, 54 gave us a downwards closing, and 2 were unchanged. Top contributors और बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सो मैं इसमें इतनी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द केसी 100 इंडेक्स चार्ट और देखते हैं कि वहाँ क्या है। तो ये वर्किंग हमारी पिछली वीडियो जो है वही उसकी वर्किंग ही चलती आ रही है, कोई चेंजेस में नहीं है एक्सेप्ट फॉर दीज 3 ब्लू लाइंस दैट आई हैव ड्रॉन ओवर हियर। इन्हें बनाने का मकसद क्या है वो भी मैं आपसे आगे डिस्कस कर लूंगा। बाकी जो इंडिकेटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं या जो लेवल्स मैंने मार्क किए वो पिछली वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, और ये कुछ भी नहीं, ये फिबोनाची के लेवल्स है, और देखिए किस तरह इंडेक्स ने इन्हें रिस्पेक्ट किया है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यहाँ पर इस ट्राइंगल को, और मैंने आपसे कहा था कि मार्केट की जो रेंज है वो स्क्वीज हो रही है, और लेकिन पॉजिटिव साइंस ये हैं कि हमें हायर हाइज मिल रहे हैं और हमारी जो लोज हैं वो भी हायर लोज हैं। तो इट मीन्स के मतलब अगर आप देखें तो हाई, आई एम सॉरी अबाउट दैट, हायर, ये जो हाईज हैं हमारे वो एक लेवल पर है, लेकिन हमारे लोज जो है वो ऊपर की साइड जा रहे हैं, मतलब हायर लोज मिल रहे हैं हमें। सो इट डज शो स्ट्रेंथ कि इंडेक्स नीचे आता है तो वहां पर बायर्स आ जाते हैं, और जब हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें एक डायरेक्शन का आइडिया होगा। तो हमने देखा कि इंडेक्स ने हमें ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट दिया, और उसे कंटिन्यू करते हुए अभी इंडेक्स जो है वो अराउंड 80,000 के सपोर्ट के पास आके इंडेक्स ने सपोर्ट लिया था तकरीबन 2 दिन पहले। दिस वॉज थर्सडे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एनीवेज, और वीकली में अगर के जाके देखें तो द सेम स्टोरी रिपीट्स ओवर हियर। और यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नीचे की जो विक्स है, यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल रही है कि इंडेक्स गिरता है तो यहाँ पर बायर्स आकर इंडेक्स को दोबारा ऊपर की साइड पर पुश करते हैं। इंडेक्स इज नथिंग बट कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स। अभी केसी 100 इंडेक्स जो है उसमें जो 100 स्टॉक्स जो हैं ये उनकी रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाता है। तो इन स्टॉक्स में जो होता है वो यहाँ हमें रिप्रेजेंट होके दिख जाता है as a collection of all those, as a collection of the movement which is occurring in those 100 stocks, right? एंड दिस इज इट्स नथिंग मच। सो इस हफ्ते भी देखें अगर आप तो ये इस हफ्ते की जो कैंडल है, लेकिन ये अभी तक हफ्ता क्लोज नहीं हुआ है, सो वील जस्ट डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स जस्ट लीव इट ओवर हियर। अब चलते हैं ये इस ब्लू लाइन की तरफ। अगर आपको ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पर मार्किंग की है, जो लेवल्स किए हैं, मार्क किए हैं, ये भी अगर आपको समझ नहीं आते हैं तो एक सिंपल चीज है ट्रेंड लाइन। वो ट्रेंड लाइन की हेल्प भी आप ले सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखें काफी टाइम से इंडेक्स जो था वो कंसोलिडेट कर रहा था, एक रेंज बाउंड मूवमेंट में था। तो आपने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, उस ट्रेंड लाइन पर ही इंडेक्स जो था वो सपोर्ट लेता रहा। जैसे ही वो ट्रेंड लाइन जो है वहां हमें ब्रेकडाउन मिला तो हमने एक दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, और उस ट्रेंड लाइन की जब हमें उस ट्रेंड लाइन के ऊपर से ब्रेकआउट मिला तब हमने यहां से फिर एक
दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से स्टार्ट करके और दूसरी कैंडल पे आपने उसे ड्रॉ किया और उसे आप एक्सटेंड करते गए, तो देखिए यहीं पर आके इंडेक्स ने एक बार सपोर्ट लिया और दूसरी बार भी वहीं पर ही आकर इंडेक्स ने दोबारा सपोर्ट लिया है अलोंग विद द फिबोनाची सपोर्ट ओवर हियर। यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला और उसके बाद देख रहे हैं हम कि वहीं पर दोबारा हमें सपोर्ट मिल रहा है। सो ट्रेंड लाइन की हेल्प से भी आप ये सारी चीजें मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखें, प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ प्राइस एक्शन से ही आप समझ जाएंगे कि अभी जो है आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रिडिक्ट करना कि हाई कहाँ लगेगा या बॉटम कहाँ लगेगा और नेक्स्ट डे मूवमेंट क्या होने वाली है, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। देखें अभी कितने कितने लोग हैं, कुछ रिसेशन की प्रिडिक्शन कर रहे थे, कुछ क्या प्रिडिक्शन कर रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इंडेक्स देखें उसी तरह मूव कर रहा है जिस तरह उसे मूव करना है। तो हाइयर टाइम फ्रेम्स में जाके देखें कि नॉइस वहाँ थोड़ी सी कम होगी और आप अपने चार्ट को जितना क्लीन रखेंगे उतनी ज़्यादा आपको समझने में आसानी होगी। सो दैट्स इट फ्रॉम द फ्रॉम द इंडेक्स इटसेल्फ। और अगर कि हम देखें तो जब तक ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट चल रही है तो वी कैन सी एज द इंडेक्स इज रिस्पेक्टिंग दिस ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट लेवल्स हैं। और अब जो नेक्स्ट अगर के इंडेक्स यहाँ से नीचे आता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है वो यहाँ 77,000 के करीब आप देख सकेंगे। और इसकी अभी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। देखें, सिंपल जो है वो रीजन ये है, ये एक लास्ट स्विंग है, ठीक। यहाँ से इंडेक्स आकर यहाँ से स्विंग लेकर इंडेक्स ऊपर गया, तो ये लास्ट स्विंग को आप मार्क कर लें। और दूसरी चीज जो है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस भी किया था, गैप थ्योरी जो है। तो अब ये लेवल जो है, ये लेवल और इस यहाँ देखें आप एक गैप है, तो ये गैप जो है ये एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। जब अगर इंडेक्स यहां तक गिर गया तो इस लेवल पे हम सपोर्ट मिलता हुआ इंडेक्स को जरूर देखेंगे। उसके अलावा और भी लेवल्स हैं यहां तक आने के लिए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लेवल की बात करें तो यहां आप देख सकते हैं यहां पर भी गैप है, तो यहां से भी इंडेक्स को सपोर्ट मिल सकता है 79 पर, क्योंकि यहां पे ब्रेकआउट मिला था तो ये रेजिस्टेंस जो थी अब ये एक सपोर्ट में चेंज हो चुकी है। सो आई जस्ट डिलीट दिस वन एज इट्स टू फार अवे। तो अगर हम नियर फ्यूचर में देखें और इंडेक्स अगर यहाँ से गिरता है तो पहली सपोर्ट उसे यहाँ मिलेगी, अगर ये सपोर्ट टूट जाती है तो हम उसे दूसरी सपोर्ट यहाँ से लेते हुए देख सकते हैं। So that's it from the index itself. In the next section, I will discuss two stocks with you guys. And if you find the analysis useful, you can keep it in your watch list. So let's go to the next section. Now we are at the weekly chart of Shifa International Hospital. और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मार्किंग है ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में की थी, बट वो वीडियोस आई गेस मेरे चैनल पर अब अवेलेबल नहीं है। सो वो मार्किंग जो है वो अभी तक डिलीट नहीं हुई है। एनीवेज, तो हाँ, बिफोर वी डिस्कस दिस आई मीन दिस स्टॉक, लेट मी जस्ट टेक यू बैक टू KC100 एंड लेट मी जस्ट शो यू समथिंग ओवर देयर कि इससे भी आप अपने मतलब एक अपने यूज में से ला सकते हैं। देखें, इंडेक्स जो है वो अब RSI अगर आप इसकी चेक करें तो RSI हमें 86 पर है। Above 60 for me, above 60 is what I consider that you can trade, whether it's index, whether it's a stock or whatever it is। कि above 60 है तो आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। कुछ लोग 50 लेते हैं, कुछ लोग 60 लेते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, बट फॉर मी इट्स 60। सो मैंने 60 पर लाइन लगाई हुई है यहाँ पर, और आप यहाँ देखें तो किस तरह इंडेक्स जो है इसे रिस्पेक्ट करता रहा है। तो हम अगर मंथली के अलावा वीकली में भी जाके देखें तो यहाँ देखें इंडेक्स यहाँ से ऊपर गया था, दोबारा आया यहाँ पर, अगर हम चेक करें तो 60 पर 57.45 पर यहीं से सपोर्ट लेकर और इंडेक्स दोबारा ऊपर गया। और यहाँ देखें कि ये जितना कंसोलिडेशन का पीरियड था यहाँ 60 के करीब ही आसपास आकर इंडेक्स रेजिस्टेंस फेस करता था। डेली में जाके देखें तो और ऑब्वियस हो जाएगा कि जब भी इंडेक्स कंसोलिडेशन या डाउनवर्ड ट्रेंड में गया है तो इंडेक्स जो है RSI जो है वो 60 से नीचे आया। और यहाँ देखें, यहाँ नीचे आया 60 से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर चला गया, दोबारा यहाँ आया। अब ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये देखें आप, ये जो फिबोनाची का ये 80,000 का लेवल था, यहाँ आप देखें कि इंडेक्स ने किस तरह आकर सपोर्ट लिया। RSI हमारा 60 पर था, 59.63, ऑलमोस्ट 60, और यहाँ पर हमें एक बुलिश कैंडल मिली विच इज अ हैमर, और सपोर्ट था 80,000 का विच इज अ फिबोनाची लेवल ऑफ 2.618, और यहाँ से सपोर्ट मिला तो इंडेक्स यहाँ से ऊपर गया। सो इंडेक्स में अभी भी स्ट्रेंथ है, बट दैट डजंट मीन कि यहाँ से अभी इंडेक्स वापस नहीं आएगा नीचे और आप आंख बंद करके अपना घर दांव पर लगा लें। नहीं, इंडेक्स यहाँ से भी नीचे आ सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। सो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, इसीलिए आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करें उस स्टॉक को फंडामेंटली स्टडी जरूर करें कि अगर के इंडेक्स ऊपर नीचे हो भी जाता है तो आप उसको होल्ड कर सकें, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स जो होंगे अगर इंडेक्स नीचे आ भी गया, क्योंकि इंडेक्स की मूवमेंट देखें जरूरी होती है, ओवरऑल मार्केट की जो सेंटिमेंट है वो इंडेक्स से ड्राइव होता है।
तो अगर इंडेक्स नीचे आ भी गया तो अगर आपका स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है तो उसके जो बायर्स हैं वो उसे गिरने नहीं देंगे, मतलब वो वीक हैंड्स के हाथ में नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों को नॉलेज है उसके फंडामेंटल्स की वो उसे होल्ड करेंगे। तो वो स्टॉक या तो साइडवेज मूवमेंट में चला जाएगा और वो वेट करेगा, जब इंडेक्स उठेगा तो वो उसके साथ फिर भागना शुरू करेगा। तो इसीलिए फंडामेंटली स्टॉक्स को स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। नाउ लेट्स गो बैक टू शिफा। और शिफा में देखें ये लेवल हमने पहले मार्क किया था पिछली वीडियोस में, और किस तरह इस लेवल्स को स्टॉक ने जो है वो रिस्पेक्ट किया है, लेकिन काफी टाइम यहाँ से ब्रेकआउट मिलने के बाद भी स्टॉक जो था वो यहीं पर मूव कर रहा था। नाउ लेट्स गो टू द वीकली चार्ट सो दैट देयर इज लेस नॉइज। अब यहाँ देखें आप, ये जो लेवल है कि इसमें मैं बाय करने का आपसे क्यों कह रहा हूं, बेसिकली इसे बाय करना जब बनता था वो इस लेवल पे था। यहां जब हमें ब्रेकआउट मिला इस लेवल पर, और ये लेवल आप देखें किस तरह काम करता रहा है, देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और ये लेवल पीछे चले जाए तो, और ये लेवल आप देखें तो 2022 से मतलब 2 साल तक प्राइस जो है वो इसी रेंज में रही है। और इस लेवल को अगर हम पीछे जाके देखें तो ये देखें, यहाँ पे रेजिस्टेंस आई, प्राइस नीचे आई, दोबारा रेजिस्टेंस आई, इसी रेंज में प्राइस घूमती रही, और जब इस लेवल को ब्रेक किया प्राइस ने, उसे रिटेस्ट करके प्राइस देखें कहां से कहां चली गई। सो इज द सेम थिंग रिपीटिंग अगेन। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि द चार्ट्स रिप्रेजेंट आवर कलेक्टिव बिहेवियर, कि हमारा क्या बिहेवियर था और वो चीज दोबारा आपको रिपीट होते हुए नजर आएगी। एनीवेज, तो यहाँ पे देखें ब्रेकआउट मिल चुका है, इसका आइडियल लेवल जो था वो आप यहाँ बाय कर सकते थे 79 77 के करीब। तो अभी भी आपको अगर के आप चाहें तो अभी इस लेवल पर भी इसे बाय कर सकते हैं। इफ नॉट देन यू कैन वेट अंटिल इट कम्स बैक टू रीटेस्ट दिस लेवल इफ इट कम्स बैक। और ये कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं है, इट्स जस्ट माई एनालिसिस कि मुझे क्यों ये स्टॉक अब अच्छा लग रहा है, आई मीन क्यों उसमें अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है, दैट्स द थिंग। और अगर आरएसआई को भी आप देखें तो 60 क्रॉस कर चुका है, एंड कैंडल भी बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिला था। उसके अलावा अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स भी आप देखें तो इसके वॉल्यूम देखें सिंस 23 की जून से, अगर आप देख लें, अगर हम पीछे जाएं तो और भी देख सकते हैं आप। ये लास्ट जो इसमें अच्छे वॉल्यूम्स हमने देखे थे मार्च 23 में देखे थे, और अब जो ये वॉल्यूम्स लगे हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम्स जो लगे हैं वो अब जाके सितंबर में लगे। तो वॉल्यूम्स भी अच्छी इंडिकेशन दे रहे हैं, ब्रेकआउट भी मिला है हमें, लेवल भी एक इंपॉर्टेंट था जो ब्रेकआउट हुआ है जिस लेवल पर, कैंडल भी अच्छी बनी है। सो आपके पास आरएसआई की भी कंफर्मेशन है, सो इट्स अ गुड स्टॉक इफ यू वांट टू कीप इट इन योर वॉच लिस्ट और इफ यू वांट टू गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन इट। द सेकंड वन दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू गाइस इज फातिमा। और फातिमा को अगर आप देखें तो इसमें भी हमने देखें पहले मार्किंग्स की हुई है, यहाँ ट्रेड भी हमने एक लिया था, और चलें डेली पे जाके देखते हैं कि ये कौन सी मार्किंग थी। यहाँ पे हमने एक डबल बॉटम आइडेंटिफाई किया था, लेकिन देखें अब काफ़ी टाइम तक जो प्राइस थी वो एक रेंज बाउंड मोशन में थी, और उसके बाद जब ब्रेकआउट आया तो प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई। अब इसमें लेने की जो मेन रीज़न है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये लेवल जो हमने मार्क किया था रेजिस्टेंस का, यहाँ देखें, यहाँ पे प्राइस ने आया, उसे टेस्ट किया और वहां से रिजेक्शन मिली, प्राइस दोबारा नीचे आई, वहां से दोबारा ऊपर गई, ब्रेकआउट मिला, और वहां पर कंसोलिडेट करती रही प्राइस। अब ये रेंज जो है, ये ऑलमोस्ट 56 की जो रेंज थी, ये यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला है, और इंडेक्स जो है वो इन ब्रेकआउट भी हमें कंफर्मेशन के साथ मिला है। एक अच्छी कैंडल बनी है, वॉल्यूम्स भी हैं, और ब्रेकआउट लेवल भी जो था वो काफी पुराना है, और तो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म। शिफा भी जो था वो लॉन्ग टर्म के लिए, फातिमा भी जो है ये लॉन्ग टर्म की। मैं शॉर्ट टर्म मूवमेंट की, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वॉलिटिलिटी तो आती रहती है मार्केट में, लेकिन ये स्टॉक्स जो है ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। इसमें अगर आप एक और चीज देखें तो इसमें काफी टाइम के बाद इस तरह की मूवमेंट आई है। अब मैं आपको इसमें दिखाऊं, जब आप अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं तो आपको पैटर्न्स वगैरह नजर आना खुद शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक पैटर्न दिखाऊं तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें असल में इन्वेस्टमेंट बनती थी वो इस लेवल पर भी बनती थी। क्यों? लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू। यहाँ से देखें, प्राइस नीचे आई तकरीबन इस लेवल तक, ठीक, और यहाँ पर रेजिस्टेंस, ठीक, उसके बाद let me draw it again। ये यहाँ से ओके, यहाँ से प्राइस नीचे आई, ठीक, इस लेवल में, और यहाँ से ये जो था हमारी नेकलाइन बनी, ठीक, यहाँ से दोबारा प्राइस नीचे आई,
और दोबारा उसी नेकलाइन को टेस्ट किया प्राइस ने, ये सेकंड यहाँ पर दोबारा नीचे आई और यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला। अब ये पैटर्न जो है आप इसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कह सकते हैं। तो यहाँ आप देखें ये नेकलाइन जो था, नेकलाइन ब्रेक हुई तो आप यहाँ पर भी इसमें एंट्री ले सकते थे। उसके बाद इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने काफी टाइम यहाँ पर कंसोलिडेट किया, क्योंकि ये एक ऑल टाइम हाई का लेवल था इसे। तो ऑल टाइम हाई का लेवल आया है तकरीबन 2015 के बाद, तो अच्छा खासा टाइम लिया यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेट करना, और जितना प्राइस कंसोलिडेट करती उतनी आगे आपको अच्छी मूव मिलती है। और अब हमने देखा है कि उस लेवल से प्राइस जो है अब ऊपर जा रही है। सो दिस इज द राइट टाइम, ऑलमोस्ट द राइट टाइम टू एंटर इनटू दिस ट्रेड। दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज माय एनालिसिस। कोई आपके लिए जोर जबरदस्ती नहीं है, तो आप खुद इसे एनालाइज करें, खुद अपनी रिसर्च करें, इसके फंडामेंटल्स भी जरूर जाके स्टडी करें, और यू विल फाइंड दैट इट्स अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। और अभी हमें मूवमेंट भी नजर आ रही है। सो अगर इंडेक्स चलता रहा तो हम देखेंगे कि इस स्टॉक में आप अच्छा खासा गेन आपको मिल सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।